बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसके चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपका कोई लेक्चर मिसिंग है या कवर नहीं हुआ तो आप चैनल पर विजिट करके उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। उसके अलावा आप सबको बताती चलूँ कि यानी हमारे जो 3 प्रीवियस चैप्टर थे उसमें हमने क्या किया था, एक्सरसाइज में MCQs थे, फिल इन द ब्लैंक्स थी, ग्रामर का पोर्शन था, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स थे। बट इस लेक्चर में क्या है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में ना तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ना MCQs हैं आपके, उसके अलावा जस्ट आपकी ग्रामर और क्वेश्चन आंसर्स हैं। ग्रामर स्टूडेंट्स का यही यानी प्रेफर कर रहे थे कि आप ग्रामर अभी ना करवाएं, अगर यानी लेक्चर जो ज़्यादा लंबा हो जाता है। उसके अलावा यानी मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप ग्रामर साथ साथ कवर करते जाएं आप। और उसके अलावा अगर यानी आपको मुश्किल आती है तो हम जब इस बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट को कवर कर लेंगे देन लास्ट पे अगर टाइम हुआ तो ग्रामर की वीडियो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ यही प्रेफरेंस है कि आप अगर आपको कोई भी ग्रामर का पोर्शन मुश्किल लगता है जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, कंप्लीट एंड डिटेल्ड जो है वो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अब इस लेक्चर में हम जस्ट क्वेश्चन आंसर्स को ही जो है ना डिस्कस करेंगे। अब आपका चैप्टर 4 है टीम मून। इसमें बताया गया कि किस तरह से 4 लाख लोग जो है वो लैंड हुए थे अपोलो 11, ये उनका मिशन था। और उसके अलावा ये उसका यानी कंप्लीट खुलासा बताया हुआ है। चैप्टर 4 है आपका टीम मून। अब देखते हैं, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर। अगर आपको कोई मुश्किल वर्ड लगता है जिसका मीनिंग जो है नहीं आपको आता तो आप गूगल पे ट्राई मीनिंग इन उर्दू सर्च करें। वहाँ पे जाके आप कोई भी यानी इस तरह से पूरे क्वेश्चन उठा के वहाँ पे यहाँ पे यानी ट्राई मीनिंग इन उर्दू पे पेस्ट कर देंगे, टाइप कर देंगे तो आपको उर्दू में इनका मीनिंग पता चल जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी मुश्किल वर्ड हुआ तो मैं स्क्रीन पे जो है ना आपके साथ शेयर कर दूँगी उसका मीनिंग। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर। ऑथर कहते हैं मुसन्निफ को जो कि कहानियाँ लिखता है। चूज टू फोकस ऑन द स्ट्रीम स्ट्रेसेस एट प्ले टेक्स्ट सेक्शन 2 व्हेन डिस्कसिंग द अपोलो 11 मिशन। व्हाट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस कहते हैं अलामत को, ठीक है। व्हाट सिग्निफिकेंस डू देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस होल्ड इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर आपका यहाँ पे है, साथ में ट्रांसलेशन भी शेयर है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। The author focuses on the stream stresses at playtext to show that even small behind the scenes jobs were important in the Apollo 11 मिशन। यानी ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे यानी ये जो कंप्लीट मिशन था उसके लिए जिन लोगों ने यानी मेहनत की, स्ट्रगल की, उनकी जो है ना मेहनत को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि उनका छोटे छोटे काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, अहम थे, ठीक है। यानी जो जिनको हम लेसर नोन हैं यानी जिनको हम नहीं जानते इतना, उन्होंने भी जो इस मिशन के लिए मेहनत की उसकी जॉब को, उन लोगों की यानी स्ट्रगल को यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। Their careful work on the space suits help keep the astronauts, astronauts यानी ये जो खला में जाते हैं लोग उनको कहते हैं, ठीक है, खलाबाज। एस्ट्रोनॉट सेव यानी जो उन्होंने ड्रेस स्पेस सूट्स बनाए हुए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया खलाबाजों को कि वो वहाँ पे सेफ रहें। इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिशन दियर कॉन्ट्रीब्यूशन यानी जो उनका ताउन था, उनकी यानी स्ट्रगल थी, शो हाउ टीम वर्क फ्रॉम मैनी पीपल मेड द मून लैंडिंग पॉसिबल, कि किस तरह से उनकी तमाम लोगों की मेहनत की वजह से यानी चांद पे लैंड करना पॉसिबल हुआ, ठीक है। सो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका हाउ डज द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल सेक्शन 4 शेप द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द डिसीजन कहते हैं फैसले को, ठीक है, फैसला, डिसीजन, फैसला, डिसीजंस ऑफ द फ्लाइट कंट्रोलर्स इन व्हाट वे डज द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी माहौल, इर्द गिर्द का माहौल, ठीक है, इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू द टेंशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ की मोमेंट इन द स्टोरी, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी कंप्लीट उर्दू में जानना है तो आप ट्राई मीनिंग उर्दू में यानी टाइप करेंगे तो आपको ये इसका भी मीनिंग कंप्लीट पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आंसर 2 है आपका द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल वाज फुल ऑफ टेंशन। टेंशन सारे स्टूडेंट्स को ही पता है, जो पेपर्स की आप टेंशन लेते हैं, बेचैनी होती है, मीनिंग पता होगा। इट मेड द फ्लाइट कंट्रोलर स्टे काम फोकस्ड, काम कहते हैं सुकून पुरसकून होना, ठीक है, फोकस्ड यानी बिल्कुल तवज्जो से करना, यकसू होकर, एंड रेडी टू एक्ट फास्ट ड्यूरिंग द की मोमेंट ऑफ लैंडिंग। अलार्म्स रैंग विद द एरर कोड्स, दे क्विकली चेक्ड स्क्रीन्स, मैनुअल्स, मैनुअल्स ये कुत्ता बच्चे नहीं हैं बल्कि किताबचे हैं। लाइक आप कोई फ्रिज लाते हैं घर में या कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, एक बुक छोटी सी होती है जिसमें उसके सारे यूसेज बताए होते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है, कौन सी आपने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी है, किस तरह से किसी चीज़ को यूज़ करना है। सो मैनुअल्स वो होते हैं किताबजा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है।
and talked to each other. In seconds, they saw the alarms were not serious. Their quick and smart decision helped solve the problem and made the landing success. यानी इसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह से सारे लोगों ने आपस में जल्दी से डिस्कस किया. जो अलार्म्स बज रहे थे, यानी जब वो कर रहे थे ना लैंडिंग मून पे, तो अलार्म्स बजना शुरू हो गए थे, यानी एरर कोड्स आना शुरू हो गए थे. तो उन्होंने जल्दी से जो है ना अपनी स्क्रीन्स को चेक किया. मैनुअल्स जो यानी छोटी छोटी बुक्स होती हैं उनके, यानी सारे यूसेज वगैरह लिखे होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, उनको उन्होंने देखा, जल्दी से जायज़ा लिया उसका, आपस में उन्होंने डिस्कशन वगैरह की. तो सेकंड्स में ही उन्होंने जो है ना अपने मसले को सॉल्व कर लिया. उनकी इस डिस्कशन की वजह से अलार्म जो है वो सीरियस नहीं हुए, यानी बंद हो गए, संगीन नोये तक नहीं पहुँचे. और जो है उनके यानी दानिशमंदाना डिसीजन की वजह से, फ़ैसले की वजह से क्या हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो चाँद पे उतर गए. इस तरह से जो है ना क्या हुआ कि यानी सारे लोगों की मेहनत की वजह से चाँद पे जो है ना लैंडिंग पॉसिबल हुई. थर्ड आपका क्वेश्चन है, what impact do the word like tension, critical and overloaded section 4 have on the tone of the narrative? How does the author's choice of language enhance the urgency and drama of the events? फोर्थ आपका आंसर है यहाँ पे, थर्ड आपका आंसर है, द वर्ड टेंशन, क्रिटिकल एंड ओवरलोडेड मेक द टोन ऑफ द नरेटिव सीरियस एंड टेंस. द ऑथर्स चॉइस ऑफ लैंग्वेज एड्स अर्जेंसी. हंगामी नहीं है तो उसने, यानी जो आपका ऑथर है ना, मुसन्निफ, जिसने ये कहानी लिखी है, उसने बहुत ज़्यादा टेंस कहानी के अंदर क्रिएट किया कि लोग जो है उसको चाहें कि आगे क्या हुआ. ठीक है. अर्जेंसी टू द मिशन एंड मेक्स द इवेंट्स फील मोर ड्रामेटिक एंड इम्पॉर्टेंट. आंसर 4 है आपका, क्वेश्चन 4 है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट इफ टीम मून हैड फोकस्ड सोलली कहते हैं अकेला. ठीक है. सोल किसे कहते हैं कि यानी एक बंदा. ठीक है. सोलली ऑन द एस्ट्रोनॉट्स पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ all 4 lakh people involved. How would this change of the narrative message? अब आते हैं आंसर 4 पे. इफ़ टीम मून हैड फोकस्ड ओनली ऑन द एस्ट्रोनॉट्स, अगर जो है ना टीम मून सिर्फ फोकस करती कि खिलाबाज इस तरह से वो ये करेंगे, तो ये यानी अगर एक बंदे पे कोई भी मुश्किल होना तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती कि किस तरह से सॉल्व करना है. बट यही अगर मसला जो है आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को दे दें, वो ईजिली सॉल्व कर लेंगे, यानी पार्ट करेंगे किसी चीज़ के और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे. सो यही यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर हम एस्ट्रोनॉट्स पे जो है ना फोकस करते तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता. इट वुड हैव मिस्ड द एफर्ट्स ऑफ द 4 lakh people who made mission possible, यानी 4 लाख लोगों ने मेहनत की इस मिशन को पॉसिबल किया. This would have changed the message of the narrative. It would have overlooked the spirit of teamwork and collective efforts that truly made the mission a success. ये अभी आपको यानी ये है कि यानी टीम वर्क हुआ, ताउन हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ, तो यानी काम हो गया. लेकिन जब आप हाई लेवल पे जाएंगे, लाइक कोई बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई एक बंदा अकेला कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहा है, उसके पास यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का ही है फॉर एग्जांपल, तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएगा और काम उस तरीके से नहीं हो पाएगा जितना अच्छा वो काम हो सकता है. लेकिन यही अगर टीम वर्क हो, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो, आपस में लोग जो है वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के काम को यानी आसान बनाएं, तो इससे क्या होगा कि वो काम जल्दी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो काम करेगा वो सॉफ्टवेयर. सो इसी तरह से यही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर यानी अकेला जो है बंदा काम करे तो उतना यानी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, अगर वहीं पे काफ़ी ज़्यादा लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी 4 लाख लोगों की मदद से ये मिशन जो है वो पॉसिबल हुआ. नेक्स्ट आते हैं हम आंसर क्वेश्चन 5 पे. व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस इज हाईलाइटिंग द लेसन नॉन कंट्रीब्यूटर्स टू अपोलो 11 सेक्शन 4. हाउ डज दिस फोकस challenge the traditional narrative of the space missions that often centers solely on the astronauts. अब आते हैं आंसर 5 पे. द ट्रेडिशनल नरेटिव ऑफ स्पेस मिशंस गिव्स क्रेडिट ओनली टू द एस्ट्रोनॉट्स विदाउट रिकॉग्नाइजिंग दोज हु वर्क बिहाइंड द सीन्स. यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो होते हैं ना रवायती कहानी, उसमें क्या होता है कि जो कि आपके पीछे काम कर रहे हैं, यानी इतना बड़ा मिशन था, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स यानी जो खलाबाज हैं उनकी यानी मेहनत को देखा जा रहा है, लेकिन जो पीछे इतने लोगों ने मेहनत की उस मिशन को पॉसिबल बनाया, यानी बिहाइंड द सीन जो यानी बहुत ज़्यादा कम जानने वाले लोग थे, लाइक लेसर नोन थे, जिनको लोग नहीं जानते थे, उनकी मेहनत को यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है कि उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी जिसकी वजह से ये काम पॉसिबल हुआ. उनकी भी स्ट्रगल को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है.
सो देखते हैं दोज हु वर्क बिहाइंड द सीन, द ऑथर चैलेंजेस दिस व्यू बाय हाईलाइटिंग द सपोर्ट एंड एफर्ट ऑफ लेसर नॉन कंट्रीब्यूटर्स हु मेड दिस मिशन अ सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन 6 की तरफ। What might have happened if the engineers at NASA, नासा क्या है, नासा एक कंपनी है यूएसए की, अमेरिका की, जो कि यानी ये जो खला में जाते हैं ना लोग, जितनी भी स्पेस एयरक्राफ्ट्स वगैरह होती हैं, वो सारा एक नासा एक अदारा है बहुत बड़ा, वही जो है उसको कंट्रोल करता है। सो ये आपका नासा आपको पता होना चाहिए कि एक अदारा है जो कि यानी स्पेस का जितना भी सारा यानी होता है ना, एयरक्राफ्ट आ रही हैं जा रही हैं, चांद पे जाना है, जितना भी सारा कुछ वो यूएसए की एक यानी अदारा है नासा, वो कंट्रोल करता है। हैड फेल्ड टू solve a key problem with the Saturn V rocket section 3, how would this have affected the outcome of the Apollo 11 mission? आंसर 6 है आपका यहाँ पे, if the engineers at NASA had failed to solve a key problem with the Saturn V rocket, the rocket might not have reached the moon। यानी वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सैटर्न जो रॉकेट के एक अहम मसले को हल करने में नाकाम रहते हैं, तो वो जो है ना अगर उस पर यानी काम ना करते तो चांद पे लैंडिंग करना पॉसिबल ना होता। कॉन्सिक्वेंटली यानी नतीजा तौर पे द अपोलो 11 मिशन कुड हैव फेल्ड और एंडेड इन डिज़ास्टर। डिज़ास्टर कहते हैं तबाही। ठीक है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम वाज नेसेसरी फॉर द मिशन सक्सेस। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन 7 की तरफ जी। हाउ कैन यू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ टीम मून इन अ वे दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द टीम वर्क एंड कोलेब्रेशन विदाउट लॉजिंग की डिटेल्स। यानी कि आप किस तरह से समराइज़ कर सकते हैं, किस तरह से खुलासा कर सकते हैं टीम मून के मेन पॉइंट्स का, विदाउट जो है ना आपने कोई पॉइंट मिस नहीं करना, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपने सारे जो है ना कैप्चर्स किए हैं इंपॉर्टेंट टीम वर्क की कोलैबोरेशन को, यानी टीम वर्क भी, उसके अलावा उन्होंने किस तरह से ताउन किया आपस में, वो सारा कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपने लाजमी लिखनी है। सो आंसर 7 है हमारा यहाँ पे, टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द टीम मून वाइल कैप्चरिंग द एसेंस, यानी असल जो वजह है, असल रूह है ऑफ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, वी कैन से दैट द अपोलो 11 मिशन वाज नॉट जस्ट अबाउट एस्ट्रोनॉट्स। यानी ये सिर्फ खिलाबाजों के लिए यानी के बारे में नहीं था, बल्कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, प्लानिंग, टीम वर्क फ्रॉम 4 lakh people, if everyone's role no matter how small, यानी कि help make the mission a success। यानी ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये नहीं कि वो कितना मामूली काम किसी ने किया या कितना बड़ा काम किया, ये यहाँ पे ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 लाख लोगों की मेहनत, उनकी प्लानिंग, उनका हार्ड वर्क, हर किसी के रोल की जो है ना यहाँ पे वो तारीफ़ कर रहे हैं कि सक्सेस इसी वजह से पॉसिबल हुई, इसी वजह से चांद पे जो है लैंड करना पॉसिबल हुआ कि सारे लोगों का ताउन था, उसमें टीम वर्क था, बाहमी ताउन था, कोलैबोरेशन थी उनमें। सो ये यहाँ पे बता रहे हैं। क्वेश्चन 8 है आपका यहाँ पे, हाउ वुड यू क्रिएट अ डायग्राम, अ फ्लो चार्ट यानी तस्वीरी खाका किस तरह से दे सकते हैं, और अ माइंड मैप टू विजुअली रिप्रेजेंट द की आइडियाज़ ऑफ टीम वर्क, इनोवेशन एंड प्रिजर्वेंस, यानी बचाओ फ्रॉम टीम मून। व्हाट एलिमेंट्स वुड यू इंक्लूड टू इंश्योर दैट इट रिफ्लेक्ट्स द टेक्स्ट एक्यूरेटली। अच्छा, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं एक डायग्राम आप बना दें, अदरवाइज़ फ्लो चार्ट सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, अदरवाइज़ नहीं पता तो ये कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को पता होगा कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। फ़्लो चार्ट ये होता है कि लाइक आप डायग्राम सी ओवल, रेक्टेंगल, उसके अलावा आपकी जो ये डिसीजन वाला होता है डायमंड की शेप का, एरो, ये सारा फ्लो चार्ट के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये सारी शेप्स यूज़ होती हैं किसी चीज़ को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, लाइक डायमंड है उसमें आप डिसीजन लिखते हैं, उसके अलावा आपकी जो ओवल वाली शेप है उसमें आप स्टार्ट एंड या कनेक्टर वगैरह जो आप लगाते हैं, ये कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को पता होगा फ्लो चार्ट का, अदरवाइज़ मैंने आपको थोड़ा सा माइंड मैप दे दिया। अच्छा, माइंड मैप क्या होता है कि लाइक आप किसी चीज़ को देखें और आपको पता हो जाए कि यानी कि किस तरह से, लाइक जिस तरह से हम ट्री बनाते हैं और देखते हैं कि किसी का माइंड मैप बना दें, लाइक आप कह दें कि ये एक शख्स है, उसके आगे 2 चाइल्ड्स हैं, यानी लाइंस लगा के आगे फिर ओवल या कुछ भी बना के, तो यानी एक देखने से आपको पता चल जाए कि ये किस तरह से कोई चीज़ हो रही है, इसको क्या कहते हैं, माइंड मैप। ठीक है, यानी दिमाग में एक थोड़ी सी ना तस्वीर बना देना। सो क्वेश्चन 8 है आपका, टू शो द की आइडियाज़ ऑफ टीम वर्क, इनोवेशन कहते हैं जिद्दत को, एंड प्रिजर्वेंस मैंने आपको प्रिवेंट का ऊपर बता दिया था मीनिंग कि बचाव है, प्रिजर्वेंस कहते हैं साबित कदमी को। ठीक है, साबित कदमी फ्रॉम टीम मून, आई वुड क्रिएट अ माइंड मैप विद 3 मेन ब्रांचेस, teamwork, innovation and preservance. Under teamwork I would include stream stresses,
engineers and mission control. Under innovation, I would add Margarant, यहाँ पे नीट नज़र नहीं आ रहा, Hamilton and the software team. Under preservance, I would include working long hours, problem solving and training. This would clearly show how many people work together to make a mission successful. ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से जो है ना, एक तो साबित कदमी की वजह से, उसके अलावा जिद्दत की वजह से, टीम वर्क, उनके कोलैबोरेशन की वजह से, उनके बाहमी ताउन की वजह से किस तरह से ये काम पॉसिबल हुआ। सो यहाँ पे 3 जो है वो यहाँ पे मेन पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि किस तरह से ये काम पॉसिबल हुआ। इसी तरह से जब आप हायर लेवल्स पे जाएंगे, यानी आप इंडस्ट्रीज लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ भी क्या होता है, इसी तरह से टीम वर्क जब होता है तो कोई काम पॉसिबल होता है। लाइक एक दूसरे यानी आपस में ताउन ही नहीं होगा, एक दूसरे को बंदा समझ ही नहीं सकता कि किस तरह से कोई काम हो रहा है, तो यानी काम पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर दूसरी साइड पे बाहमी ताउन हो, आपस में किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से कोलैबोरेट करती हैं, वो आप आगे जाके जो है इंशाल्लाह सीखेंगे। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।